हिमाचल के बंजारा गांव में ढोल नगाड़ों के साथ चहल पहल चल रही थी। राहुल, मनीष और समीर तीनों अपने फूफा जी की बेटे की शादी अटेंड करके वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी फूफा जी आकर कहते हैं कि बेटा रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह निकल जाना। ये रास्ता रात को जाने के लिए ठीक नहीं है। देखो बेटा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों में उस रास्ते पर बहुत से हादसे हो चुकी है। इसलिए तुम मेरी मानो तो कल सुबह निकल जाना। तभी राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा कि फूफा जी आप चिंता ना करिए, हमारे पास एसयूवी गाड़ी है, हमें कुछ नहीं होगा, हम सेफली घर पहुंच जाएंगे। तभी फूफा जी ने गंभीर स्वर में कहा कि बेटा, तुम्हारी गाड़ी भले मजबूत हो, एसयूवी गाड़ी हो, लेकिन जिस रास्ते के लिए तुम जिद कर रहे हो वो रास्ता मजबूत नहीं है। मनीष ने एक पल सोचा कि कल सुबह निकल चलते, पर राहुल और समीर ने कहा कि यार कल सुबह निकलेंगे तो कल का काम बिगड़ जाएगा, तो हमें अभी निकलना पड़ेगा। फूफा जी ने फिर हाथ पकड़कर कहा कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन मेरी एक बात ज़रूर मानना कि उस पहाड़ी रास्ते पर एक मोड़ आता है, वहाँ पर तुम गाड़ी धीरे निकालना। उस समय तो उन्होंने मजाक मजाक में हाँ कह दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो चेतावनी उनकी जान बचाने वाली थी। तीनों फटाफट गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। एसयूवी की लाइट से पहाड़ी रास्ते पर पेड़ और हल्की धुंध दिख रही थी। ठंडी हवा, सुनसान रास्ता और दूर से आती नदी की आवाज़। राहुल गाड़ी चला रहा है, मनीष फ्रंट सीट पर बैठा है और समीर जो कि पीछे सीट पर बैठा है वो अपनी फ़ोन की टॉर्च जलाकर बाहर देखता जा रहा है कि क्या सीन है। उतने में समीर बोला कि भाई हमें रुक जाना चाहिए था। तभी राहुल ने कहा कि भाई चिल मार, 1 घंटे का रास्ता है सिर्फ, अभी 1 घंटे में अब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है, तुम प्रेशर मत दो अपने माइंड को, चिल करो। रात के करीब 10:40 बज रहे थे। धीरे धीरे उनकी गाड़ी वो सन्नाटे वाले मोड़ के करीब आ रही थी। जैसे ही एसयूवी मोड़ पर मुड़ती है, हेडलाइट के बीचों बीच लाल साड़ी में एक औरत दिखती है। मनीष हड़बड़ाहट में राहुल को कहता है कि भाई ब्रेक लगा। तभी उनकी गाड़ी धीरे धीरे स्लो होने लगती है। तभी राहुल कहता है कि भाई मैंने तो ब्रेक दबाया नहीं, तो ये गाड़ी अपने आप स्लो कैसे हो रही है। फिर तीनों की नज़र उस लाल साड़ी वाली औरत पर पड़ती है। उसका वो लंबा कद, लाल पोशाक और चेहरे पर काली धुंध दिख रही थी। अचानक गाड़ी की हेडलाइट बंद होती है और लाइट बंद होते ही वो साया भी गायब हो जाता है। एसयूवी बिल्कुल बीच सड़क पर रुकी हुई है। आसपास न कोई इंसान, ना कोई जानवर, सिर्फ हल्की हल्की हवा और वो तीनों की बात करने की आवाज़। उसके अलावा दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं, एकदम सन्नाटा। समीर डरते हुए कहता है कि ये वही मोड़ है जिसके बारे में फूफा जी ने हमसे कहा था। तभी समीर की नज़र रास्ते पर पड़े एक पत्थर पर पड़ती है। उस पर लिखा था टर्न बैक। ये देखकर राहुल गुस्से में गाड़ी से नीचे उतरता है। हड़बड़ी में नीचे उतरता है और चिल्लाने लगता है कि किसने हमारे साथ ये मजाक कर रहा है, बहुत बुरा होगा, ऐसा सब कहने लगा। तभी मनीष और समीर ने कहा कि भाई राहुल, हमारा गांव यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर से हमारे साथ कोई मजाक करने नहीं आएगा। पर राहुल नहीं मानता। पीछे से समीर और मनीष ने उसे बहुत रोकने की कोशिश करी, पर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और वो पत्थर के पास जा रहा था। राहुल ने जैसे ही पत्थर को उठाने की कोशिश करी, वो एकदम बर्फ़ जैसा ठंडा था, मानो जैसे सालों से फ्रिज में रखा हो, ऐसा एकदम ठंडा था। समीर ने कहा कि ये कोई मजाक की चीज़ नहीं है, लगता है हम गलत फंस गए हैं। फिर अचानक एसयूवी का पीछे का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से ठोका। समीर एकदम चीख पड़ा, डर गया। दरवाज़ा किसी ने ऐसा ठोका था जैसे किसी ने ज़ोर से लात मारी हो दरवाजे को। राहुल फिर भागकर गाड़ी के पास आया और तीनों फटाफट गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गए। मोड़ के ठीक नीचे एक जंगल था। वहाँ से एक बच्ची की रोने की दिल दहला देने वाली आवाज़ आ रही थी। राहुल टॉर्च जलाकर वो खाई की तरफ देखने लगा। अरे एक बच्ची है जो कि नीचे बैठी है घुटनों के बल। झाड़ियों के बीच एक छोटी बच्ची सफ़ेद फ्रॉक में अपने घुटने पर चेहरा रखकर बैठी है। ये सुनकर जैसे समीर की धड़कन रुक सी गई हो, ऐसी हालत हो गई थी उसकी। राहुल ने गाड़ी के नीचे उतरने की कोशिश करी, मगर उसको मनीष ने रोका कि पागल मत बन, वो कोई बच्ची नहीं है।
फिर वो बच्ची ने धीरे धीरे अपना सर उठाया। आंखों की जगह काले गड्ढे थे और चेहरे की जगह सिर्फ काला अंधेरा। फिर वो बच्ची हवा के विपरीत दिशा में सरकने लगी। ये देखकर राहुल ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करी। जैसे ही मोड़ पार कर रहे थे, एसयूवी को पीछे से जोरदार धक्का लगा। उससे पूरी गाड़ी हिल गई थी। समीर बेहोश होकर सीट पर गिर गया। राहुल चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। मनीष चीखते हुए कहता है कि भाई गाड़ी जल्दी चला, पर एसयूवी स्पीड पकड़ ही नहीं रही थी। एक्सीटर पूरा दबाने के बावजूद भी 15-20 की स्पीड के ऊपर जा ही नहीं रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत एसयूवी गाड़ी को रोक रही हो। आगे उस रास्ते पर साइड पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, लालटेन लेकर, और उसने हमसे कहा कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो गाड़ी रोको। तो राहुल ने बिना कुछ सोचे गाड़ी रोक दी थी और उस बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा आगे मत बढ़ो, ये रास्ता आने जाने वाले लोगों की बलि ले लेता है। राहुल और मनीष स्तब्ध रह गए। बूढ़ा आदमी उनको उस घाटी की सच्चाई बताता है। 2 साल पहले 3 स्कूल के लड़के इसी रास्ते पर निकल रहे थे। उनकी गाड़ी भी इसी तरह स्लो हो गई थी। जो तुम्हें दिखा था वही उनको दिखा था, पर उनका ड्राइवर डर गया था तो स्टीयरिंग पर कंट्रोल खो बैठा था, तो उनकी गाड़ी पलटकर खाई में गिर गई और तीनों की वही मौत हो गई थी। तुम्हें लगता है कि ये आत्मा तुम्हें मारने आई थी, मगर ये वो आत्मा नहीं है, ये दूसरी थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था। ये सबको दिखती है। बहुत सारे जन ने हमसे कहा था कि ये आत्मा इस रास्ते पर दिखती है और उनकी गाड़ी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। पहले ऐसा नहीं था, मगर जब से ये एक्सीडेंट हुआ है तब से वो सबको बचाती है, ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का। तब से ये तुम्हारे भी आज ये इसने ही रक्षा करी है तुम्हारी, जिससे ही तुम्हारी गाड़ी स्लो कर दी थी, जिससे तुम इस मोड़ के पास वो दूसरी एक आत्मा है उसके चपेट में ना आ जाओ। ये तुम्हें बचा रही थी। उन्होंने अपनी गाड़ी वापस मोड़ ली, जैसे कि उन्हें किसी ने रास्ता दिखा दिया हो, किसी अनजान शक्ति ने उनकी जान बचा ली हो, ऐसा उन्हें फील हो रहा था। अब उनकी गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही थी, बिना कुछ रुकावट, बिना कुछ हलचल के, एकदम स्मूथ। थोड़ी देर बाद समीर को होश आया। उसने कांपते हुए आवाज़ में कहा कि हम जिंदा हैं। तभी मनीष ने हंसते हुए कहा कि हाँ भाई, हम जिंदा हैं। आज किसी अंदरूनी ताकत ने हमारी जान बचा ली है। लोग कहते हैं कि वहाँ पर बुरी आत्मा है, लेकिन सच्चाई उससे बिल्कुल उलट है। शायद कभी ना कभी उजागर होगी।